भगवद गीता के चौथे अध्याय में भगवान कृष्ण अर्जुन को ज्ञान और कर्म के संबंध का उपदेश देते हैं। उन्होंने अर्जुन को बताया कि सभी जीवों का अधिष्ठान ब्रह्मा है और सभी कर्म उसी में लिप्त होते हैं। उन्होंने अर्जुन को यह भी बताया कि उन्होंने अनेक बार योनियों में जन्म लिया है और वह अपनी योगमाया से अवतार लेते हैं। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को योग की महत्ता और उसके द्वारा मुक्ति का अर्थ समझाया। वह बताया कि जो भी कर्म शुद्ध मन से योग से किया जाता है वह निश्चित रूप से मुक्ति का साधन होता है। भगवान कृष्ण ने यह भी बताया कि जो भी समझदार पुरुष उनकी सीख का अनुसरण करते हैं वे भी योग से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को यह भी बताया कि जो भी साधक योग करते हुए मर जाते हैं वे अपने अगले जन्म में अपने योग के रूप में वापस आते हैं। उन्होंने बताया कि जो भी योगी अपने कर्मों का फल स्वीकार करते हुए भी कर्म करते रहते हैं वे समझदार लोगों के समान होते हैं। उन्होंने अर्जुन को समझाया कि शास्त्रों में कहा गया है कि जो कुछ नहीं करते वे उसी में समाहित हो जाते हैं। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि सच्ची भक्ति से जो कर्म किया जाता है वह कर्म समझदारता के साथ और सुखद भाव से किया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी बताया कि जो भी उन्हें भगवान मानते हैं उन्हें संपूर्ण भरोसा होना चाहिए और वे सभी को ज्ञान का उपदेश देते रहना चाहिए। भगवान ने यह भी बताया कि जो कोई भी उनके भगवत सेवा में निष्ठा से लगा रहता है वह सभी दोषों से मुक्त होता है। भगवान ने बताया कि यदि कोई उन्हें आदरपूर्वक और समर्पण भाव से याद करता है तो उन्हें उसका फल अवश्य मिलता है। अध्याय के अंत में भगवान ने यह भी बताया कि योग करने वाले व्यक्ति को धीरज और संतुलन रखना चाहिए और सभी वस्तुओं में समता बनाए रखनी चाहिए। इस प्रकार भगवद गीता के चौथे अध्याय में योग की महत्ता, कर्म और भगवान की भक्ति के महत्व के बारे में बताया गया है।